मैं समय हूँ। इस पृथ्वी पर सबसे पहले मेरा ही जन्म हुआ था। मैंने अपने जीवन में अनेक घटनाएं और कहानियाँ बनते और बिगड़ते देखा है। उन्हीं कहानियों को मैं मोतियों की माला की तरह अपने अंदर पिरोए हुए उन्हीं कहानियों में से एक मैं आज आपको बताऊंगा हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। इस युद्ध में एक तरफ मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप तथा दूसरी ओर दिल्ली का मुगल बादशाह अकबर था। अकबर अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ी नरेश महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि प्रेम के लिए सजग था। अकबर अपनी साम्राज्यवादी नीति में साम, दाम और दंड भेद को शामिल करता था। इसी नीति के चलते उसने संपूर्ण हिंदुस्तान पर अपना आधिपत्य जमा रखा था। इन सभी नीतियों को चुनौती मेवाड़ ने दी, जो सिसोदिया राजपूतों की कर्मस्थली और जन्मस्थली रह चुकी है। मेवाड़ अपनी स्वतंत्रता के लिए उस समय संपूर्ण हिंदुस्तान में सुविख्यात था। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने अनेक नीतियां बनाई, लेकिन सभी नीतियां असफल रही और महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी। अकबर की अधीनता स्वीकार न करने के कारण अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ मानसिंह के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा। मानसिंह ने इस युद्ध की रणनीति मांडलगढ़ में बनाई। वहीं महाराणा प्रताप ने इस युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतजार था। वो दिन था 21 जून 1576, जब दोनों सेनाएं आपस में टकरा गई। महाराणा प्रताप की सेना भूखे शेर की भांति अपना स्वाभिमान बचाने के लिए अकबर की सेना पर टूट पड़ी। अकबर की सेना को पहला जवाब हाकिम खां सुरी ने दिया। उनका ये हमला इतना जोरदार था कि मुगल सेना के अंदर भय का संचार हो गया। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को घोड़े सहित काटकर मुगल सेना को भयभीत कर दिया। एक समय तो ऐसा लगा जैसे मानो अकबर सेना ने हार को स्वीकार कर लिया है। परंतु कुछ देर बाद मानसिंह ने अपनी संपूर्ण सैन्य बल के साथ महाराणा प्रताप की सेना पर टूट पड़ा और धीरे धीरे इस युद्ध को अपनी ओर ले जाने लगा। अब पासा पलट चुका था। महाराणा प्रताप की सेना धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप घायल अवस्था में पहुंच चुके थे। महाराणा प्रताप को घायल अवस्था में देखकर झालाबीदा ने उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र स्वयं धारण कर मुगल सेना पर टूट पड़ा और झालाबीदा अपने स्वामी व मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इतिहास में ये युद्ध अनिर्णायक रहा, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप के जीवित रहते हुए ये काम ना हो सका। इसलिए इतिहास ने इस युद्ध को अनिर्णायक घोषित किया।